दोस्तों, चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर को लेकर देश भर में सियासी पारा हाई है। बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने की सहमति भी दे दी है। अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा है। जरा आप तस्वीर को देखिए। ये है जयपुर। सड़कों पर विरोध हो रहा है, पुलिस के साथ सीधा आमना सामना। आप देख रहे होंगे दोस्तों, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। कहीं हालात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर के चेहरे पर कालिख तक पोंछ दी गई है। क्या वाकई में 1 दिसंबर से पहले का ये ट्रेलर नजर आ रहा है? दोस्तों, विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि एक जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया जा रहा है। कल तक तो सिर्फ ये कहा जा रहा था कि भाई ये तो गिने चुने राज्य हैं, मुट्ठी भर राज्य हैं, यह आंदोलन वहीं तक सीमित है प्रदर्शन। मगर हकीकत क्या है? एक एक करके तमाम तस्वीर हम आपके सामने रखते जा रहे हैं दोस्तों। कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे पहले जयपुर की इस तस्वीर को देखिए, जहां पर चुनाव आयोग के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस से दो हाथ हो रहा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। वाटर कैनन आप देख रहे होंगे दोस्तों, कार्यकर्ताओं पर इनके किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अब ये तस्वीरों के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि ये मामला सिर्फ जयपुर तक का है तो आप गलत हैं दोस्तों। अब आइए पश्चिम बंगाल में देखिए सड़कों पर किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वहीं बीएलओज को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है टीएमसी ने, और सड़कों पर किस तरह से विरोध हो रहा है आप देख सकते हैं दोस्तों। ये आरोप है चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग की मनमानी की वजह से ये लोग बीएलओ की जो जान गई है उसका आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश में यहाँ राहुल गांधी का जो नारा है वोट छोड़ गद्दी छोड़ वाला, हर जगह पोस्टर लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश जहाँ पर बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, नायडू जी की सरकार, और वहां पर सड़क पर यह आलम राहुल गांधी और उनके समर्थन में पोस्टर। अब एक तस्वीर दिखाते हैं दोस्तों हरियाणा की। हरियाणा का आलम देखिए क्या है। एक शख्स नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर पर पोस्टर पर लिख रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये गलत है, क्योंकि पीएम मोदी सबके पीएम है। खैर, जयपुर हो, आंध्र प्रदेश हो, हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर तमिलनाडु। अब तमिलनाडु को ही देख लीजिए क्या हो रहा है। यहाँ पर एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा अब तस्वीर एक शेयर की है जिसमें देखा जा सकता है किस कदर जो है आंदोलन एसआईआर को लेकर हो रहा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है जहां जहां दोस्तों विपक्ष की पार्टियों की सरकारें हैं, वहां तो पहले से ही आंदोलन हो रहा है। जहां जहां विपक्ष की पार्टियों की सरकारें नहीं है, वहां भी आंदोलन खड़ा हो चुका है। विपक्ष एसआईआर के पूरी तरह से खिलाफ है दोस्तों। वहीं 1 दिसंबर से पहले देश की सियासत में क्या बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों संसद का जो सत्र है वो 1 दिसंबर से आगाज होने जा रहा है उसका। और उससे पहले देश की अगर ये तस्वीर सामने आ रही है तो क्या मोदी सरकार के लिए ये खतरे की घंटी नहीं है? दोस्तों, बिहार चुनाव के बीच में क्या क्या हुआ वो आपने देखा है। किस तरीके से चुनाव आयोग पे आरोप लगे और विपक्ष पूरी तरह से उखड़ चुका था, और जिस तरीके से एसआईआर हुई और राहुल गांधी लगातार जो जारी कर रहे थे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बता रहे थे कि क्या क्या हो रहा है, जिस तरीके से उन्होंने दिखाया था महाराष्ट्र का, हरियाणा का, मतलब किस तरीके से एक घर में कितने लोग रह रहे हैं, एक नाम पे कितने वोट जारी किए जा रहे हैं, इन सब को लेकर के अब कहीं ना कहीं मामला जो है काफी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है दोस्तों। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।